राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली के शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी ने आज दिल्ली शराब घोटाले को लेकर एक प्रेस वार्ता की। आतिशी ने कहा कि शराब घोटाला नहीं हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया है कि एक भी नए पैसे की रिश्वत लेने का सबूत ईडी के पास नहीं है। आतिशी ने कहा कि आरोप है कि शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए लिए गए, उसे आम आदमी पार्टी ने गोवा में खर्च किए। इस मामले में आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है और 85 पेज का ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर से साफ हो रहा है कि इस मामले में एक भी पैसे का घोटाला नहीं हुआ है। इस तथाकथित शराब घोटाले में मुख्य रूप से दो आरोप हैं। पहला आरोप है कि नई शराब नीति बनाने के एवज में शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत या किकबैक लिए गए। ये पहला आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है और उनके बाद सीबीआई और ईडी ने लगाया है। दूसरा आरोप ये है कि ये 100 करोड़ रुपए जो शराब कारोबारियों से लिए गए, उनको आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में लगाया, गोवा के चुनाव में खर्च किया। लेकिन कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक फैसला दिया। दो लोग जो इस केस में अरेस्टेड थे, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, उनको कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी और एक 85 पेज का ऑर्डर कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। कल का ये राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर ये स्पष्ट कर देता है कि 100 करोड़ तो छोड़िए, 30 करोड़ छोड़िए, एक नए पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ईडी और सीबीआई के पास नहीं है। बार बार इस 86 पेज के ऑर्डर में जज सिर्फ एक बात दोहरा रहे हैं कि कोई भी सबूत ईडी ने सामने नहीं रखा है। तो जो पहला एक्यूजेशन है, जो पहला आरोप है कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ, 100 करोड़ की रिश्वत किकबैक के तौर पर शराब कारोबारियों द्वारा आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को दी गई। इस किकबैक देने में एक शराब कारोबारी गौतम मल्होत्रा जी भी शामिल थे। ऐसा सीबीआई भी कह रही थी, ऐसा ईडी भी कह रही थी। कल कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से पैरा 74 में अपने ऑर्डर में कहा है, देयर इज नो स्पेसिफिक एविडेंस शोइंग एनी सच कैश पेमेंट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ ब्राइब और रीपेमेंट ऑफ किकबैक्स. The only evidence presented has been some vague statements made by witnesses, and on the basis of these statements, it cannot be inferred that cash payments were given as bribes. So कोर्ट ये स्पष्ट तौर से कहता है कि रिश्वत देने का, एक नए पैसे की भी रिश्वत देने का कोई भी सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है। ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। तो पहले 100 करोड़ से तो ईडी खुद 30 करोड़ पे आ गई। ये जो 30 करोड़ है, जो तथाकथित रूप में किकबैक के रूप में आया, उस पर यह आरोप है कि एक शख्स जिनका नाम है राजेश जोशी, जो बेचारे एक छोटे से वेंडर हैं, उन पर यह आरोप लगा कि 30 करोड़ रुपए इस रिश्वत से, इस किकबैक से राजेश जोशी जी के माध्यम से दिल्ली आया। तो इस 30 करोड़ की क्या कहानी है, इसको हम देखते हैं। पैरा 44 में इस 30 करोड़ रुपए के बारे में कोर्ट ये कहता है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट एविडेंस कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू सब्सटैंशिएट और कोरोबोरेट दिस फैक्ट। 30 करोड़ पर कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से बोला है कि 30 करोड़ के लेन देन का कोई भी सबूत नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो सामने आए और देश से माफी मांगे कि वो पिछले 1 साल से पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी को बदनाम कर रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।